एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है एंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस रीडिंग पर टॉपिक रहेगा। एंड हाँ, आप मुझे और पिक कार्ड की सजेशन दे सकते हैं, तो मैं उन सब पर एक के बाद एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ओके तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये जो एनर्जी से हमेशा रहे। सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन आते हैं, कुछ तरीके रहते हैं जो हम घर में खुद कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं पर्सनल कंसल्टेशन में बताती हूँ, और आपको रीडिंग के साथ साथ मैं मेडिटेशन भी शेयर करती हूँ। मैं किसी का हीलिंग या पूजा नहीं करती, क्योंकि जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आपकी एनर्जी है, आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। तो मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन है। तो चलिए, यहाँ 3 पाइल्स है। वी हैव द लव, कमिंग टुगेदर और शेयर द लव। तो आप इनमें से 3 पाइल चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट करे, या एक के साथ 2 पाइल भी आप देख सकते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो। और शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ जिनको भी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद है, लव रीडिंग पसंद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड है, टाइम स्टैम्प्स भी गिवन है इन पाइल्स के। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो, नहीं किया है तो पॉज करके आप ये वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल 1, जिन्होंने भी ये इमेज सिलेक्ट किया है लव का, चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके जो रिश्ता है उसमें चल क्या रहा है। सबसे पहले टैरो कार्ड से देखेंगे, लास्ट में मैं ये गाइडेंस कार्ड भी पुल आउट करूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बहुत पसंद आती है कि लास्ट में कुछ गाइडेंस मिलता है। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन और पेज ऑफ कप्स। तो आज मैंने थोड़ा दिन में शूटिंग की है लाइट के पास में, तो बताइएगा कैसे लग रहा है। और बर्ड्स की आवाज़ भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए देखते कि आपके रिश्ते में हो क्या रहा है। तो पेज ऑफ कप्स, सबसे पहले तो आप लोग के रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं। द हैंगमैन से भी आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और वो आपको ठीक से बता नहीं रहे हैं कि चल क्या रहा है रिलेशनशिप में, वो चाहते क्या है इस रिश्ते को लेकर, है ना। अगर आपसे मतलब सेपरेशन भी हो सकता है इस पर्सन के लिए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट कहीं और फिक्स होने को है या मैरिज कहीं और फिक्स होने को है। तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वो जो पर्सन है ना, उनके पर्सनैलिटी बहुत ही क्वेश्चनिंग है। वो हर एक चीज़ में क्वेश्चनिंग है, मतलब थोड़ा अजीब सा बिहेवियर जो बोलते हैं ना, कि क्यों ऐसा क्यों कर रही हो, यहाँ क्यों जाना, वहाँ क्यों, या तुमको क्यों बताऊँ। मतलब हर चीज़ में क्यों, क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उनका जो बात है वो अटक जाता है। तो ये सब मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो है ना, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। अब द हैंगमैन भी हमारे पास है, तो आप किसी पाइसिस से डील कर सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर सकते हैं, या आपका भी साइन हो सकता है, आपके पर्सन का भी, बट नो मैटर, साइन का कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। बात हो रही है हैंगमैन की। तो वो जो पर्सन है ना, बहुत स्टक हैं कि उनकी सिचुएशन ही क्या हो रही है एक्चुअली उनको पता ही नहीं, और इसी वजह से आप इतने परेशान हो, इतना घुट चुके हो रिलेशनशिप में कि रो ही डाल रहे हो एट लास्ट में। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत स्टक हैं। वो कुछ चीज़ क्लियर आउट आपसे करते नहीं हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बस ये रहता है। और मैं इतना भी देख पा रही हूँ कि बहुत इमेच्योर है। ये 3 कार्ड्स जो है ना, हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उनका जो है, आप बहुत मदरली एंड केयरफुली उनको हैंडल करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान को मैं ही संभाल सकती हूँ, और अगर मैं इनका अभी दुख नहीं समझूंगी, नहीं झेलूँगी, तो इनको समझेगा भी कौन। तो आप इनका बहुत केयर करती हो। वो बहुत ड्रामा भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि
वो चाह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। उनका थोड़ा सा ड्रामा है, इगोइस्टिक भी हैं। किसी भी बात को अगर आप बोलोगे तो तुरंत से चिढ़ जाना, फ़ोन काट देना, बात नहीं करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना। तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अंदर परेशान कर रही है इस पर्सन के बारे में। बाकी ये भी मुझे दिख रहा है कि उनकी इंगेजमेंट या मैरिज कहीं फ़िक्स होने को है, तो अरेंज मैरिज या इंटरकास्ट वाला भी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ। तो इस वजह से भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअली में। बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। और इस रिश्ते में ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आगे अब मैं इनसे होप खो चुकी हूँ, मैं अब होप तोड़ चुकी हूँ, उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ। क्योंकि ये जो इंसान है मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना मुझे कुछ बताता है और ना ही वो क्लियर आउट है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ अपने लाइफ में भी वो स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टक है, या फिर माँ बाप के दम पे ही है अगर कुछ है तो। इस तरीके का उनका एनर्जी मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। इसलिए ये रिश्ता जो आप लोग का है एक्चुअली में कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि रिश्ता ही अटक गया है आप दोनों का। पहले बहुत ही अच्छा सब चीज़ था आप लोगों के बीच, पहले बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे वो, पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थे वो आपको लेकर। पर अब जो है सिचुएशन बहुत ही पलट चुकी है और अब बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। हाँ, बट ऑल ओवर ये जो पर्सन है ना, इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये रिश्ता आप दोनों अच्छे से निभाना चाहते हैं, इनको कुछ ना कुछ आउट तो फिगर आउट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये रिश्ता अच्छा चलेगा। इनका माइंडसेट ही बहुत ही अलग है, दूसरों से बहुत ही डिफरेंट है ना। और ये ज़्यादा मतलब क्राउड में भी अगर रहते हैं ना, तो अपना ही गुण गाना, इस तरीके का जो नहीं होता पर्सनैलिटी, तो वैसा है इनका। और आप भी इसी सब चीज़ों को लेकर स्टक हो चुके हो अपने कैरियर में, अपने वर्क लाइफ में। और अभी जो क्वारंटाइन पीरियड है वो भी आपका बहुत ही डिस्टर्बिंग जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ हो रही है आप लोगों के साथ। कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी कुछ क्लियर आउट आप पूछते हो तो वो करते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आप लोग इस रिलेशनशिप में। एंड बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग जा रहा है चीज़, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। क्योंकि वो आपको बोलते हैं कि मतलब मत कुछ करो अपने साइड से, मुझे परेशान मत करो। और तुम पूछ भी रही हो तो क्यों पूछ रही हो, किस हक से पूछ रही हो मुझसे, मैं क्यों क्लियर करूँ। मतलब यही जो मैंने बताया ना, क्यों, क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो कुछ चीज़ का आप जवाब भी मांगोगी ना, ऐसा रहेगा क्यों, तुमको क्यों जानना है सब, तुमको मैं क्यों बताऊँ। ऐसा उनका जो है बिहेवियर दिख रहा है। तो इसलिए जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए ग्रुप 1। बट ऑल ओवर ये एनर्जीज हील भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। इसलिए पर्सनल रीडिंग्स होती है कंसल्टेशन में। मैं आपको मेडिटेशन और कुछ ऐसे तरीके भी बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हों, है ना। आप हमारे कम्युनिटी टैब में भी देख सकते हैं यूट्यूब के कि कितने लोगों के चीज़ें ठीक हो पाई है। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, पर मैं हीलिंग नहीं करती, मैं किसी के लिए पूजा नहीं करती। क्योंकि जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आप कनेक्टेड है इस पर्सन से, ठीक है। तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ईमेल आईडी। चलिए मैं आप लोगों के लिए अब गाइडेंस कार्ड पुल आउट करती हूँ कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकती सब चीज़ें, कैसे हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स का, यूनिवर्स का मैसेज हमारे लिए क्या है, आखिर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। यू आर बीइंग हेल्प, बिल्कुल। हेवन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ़ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। बिल्कुल, देखिए आपके लिए कितना स्पेसिफिक मैसेज आया है कि स्पिरिट गाइड, एंजल्स, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपकी मदद हो रही है। और अगर आप इस पर्सन से अलग भी हो रहे हैं ना अलग भी अगर ब्रेकअप भी हो रहा है किसी सिचुएशन में, तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आप ऐसे कोई जगह जाएं जहाँ पर आपको दिक्कत हो,
है ना। शादी का तो बहुत बड़ा होता है बात, और अगर आप शादी कर लेते हैं तो अगर ऐसा सिचुएशन हमेशा रहा तो आप कैसे जी पाओगे ये बताओ। अंदर ही अंदर घुट घुट कर तो मर ही जाओगे ना। तो बिल्कुल अपने भगवान पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ों का हल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा समय उल्टा ही चलेगा। तो ये था मेरा रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप 1। मुझे बताना कि किस हद तक आपको रेजोनेट कर पाया है, कैसा लगा आपको गाइडेंस, कैसा लगा रीडिंग। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तब तक बाय बाय। जिन्होंने भी ये इमेज सेलेक्ट किया है कमिंग टुगेदर, चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या चीज़ें चल रही है आपके रिश्ते में, हो क्या रहा है एक्चुअली में। वी हैव द टावर। लास्ट में मैं गाइडेंस कार्ड भी पुल आउट करूँगी, तो आप लोग देखना ना भूलना। वी हैव 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द लवर्स। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही सोल कनेक्शन है, जो अब कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक में बदल गया हो सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। या वो आपको कुछ क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बिट्रेयल का कार्ड है, और ये अगर आया है तो बहुत ही सैडनेस की बात है। द टावर हमें बताता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस चल रही हैं आप लोगों के रिलेशन में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही है, कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा रोज़ का रोज़ आप लोग का लड़ाई चल रहा है। और उस पर्सन का ना ईगो बहुत ही हाई रहता है, ऐसा रहता है कि तुम मुझे कुछ मत बताओ, मुझे क्या करना है, या मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से देखता हूँ, और जो चीज़ ठीक है मैं वही करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो इस तरह की एनर्जी मुझे स्पेसिफिकली दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। आई नो कि इस सिचुएशन में आप स्टक हैं, तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ आपको झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है इन सब चीज़ों से बाहर हटने के लिए। 6 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि अब सिचुएशन ऐसा हो गया ना आप लोग के रिश्ते में, ऐसा हो रहा है कि वन साइडेड लव हो गया है। अब ये आप अकेले उनकी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, आप अकेले उनके साथ अगर आप मिले हैं उनसे तो उनके साथ जो घूमना फिरना, बात करना, डेट पे जाना, या फिर एक जगह मिलना, और वो किस तरह आपको देखकर स्माइल करते थे, ये सारी चीज़ें आप अकेले जूझ रहे हैं इस रिश्ते में, और ये सारी चीज़ें अकेले आप फेस कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है रिलेशनशिप। अब द लवर्स का कार्ड हमें ये भी बता सकता है कि आप उनसे पूरा लव करते हैं, पूरा टोटली ऑन टू लव हैं। तो ये सिचुएशन बदल भी सकती, बट फ़िलहाल अगर ऐसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए लवर्स दिखा रही है, या फिर वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आगे स्टेप लेने का, आगे शादी करने का, आगे मूव ऑन करने का। तो ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। फ़िलहाल तो इस पाइल में मुझे रिश्ता फिक्स होता हुआ नहीं दिख रहा है उनका, वो कहीं और मतलब लीगल मैटर, अरेंज मैरिज वाला कोई केस नहीं है। बाकी आप लोग कपल्स हैं, पर रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, सब चीज़ों को लेके बहुत ही डिस्टर्बिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ। आई डोंट नो कि ये थर्ड पार्टी का इतना क्या मेजर रोल है, और आपको भी ये पता है कहीं ना कहीं कि ये सब चल रहा है, तभी तो आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो रही है, राइट। तभी तो आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं। और अब उनके लिए ये रिश्ता जो है ना, ऐसा बन गया है कि बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है। मतलब वो अपने सर में ही हैंडल नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे सर में बहुत ज़्यादा भारी सामान रख दिया है इस रिलेशनशिप को लेकर, जो अब मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं देख सकता। ये सारी चीज़ें उनकी दिख रही है मुझे ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। एंड आप उनकी मेमोरीज़, उनकी अच्छी यादों में ही फंसे हो। एंड आई थिंक सो कि आप लोगों का उनसे कांटेक्ट नहीं है,
आप लोग ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है, इतना इगोइस्टिक है कि अब आपको टाइम नहीं देते, कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और आपको कॉल पे ना बात करने देते, या फिर अगर बात करते भी होंगे तो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। बट आई कैन सी कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी चल सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकता है उनको बाद में रियलाइज़ हो तो आपके पास वापस आ सकते हैं वो, पर मैं श्योरिटी नहीं दे सकती उस चीज़ की, इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा हो सकता है क्योंकि वी हैव द लवर्स कार्ड। अगर ये लवर्स कार्ड किसी लव रीडिंग में आता है तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। फ़िलहाल चैलेंजेस चल रहे हैं, बट हो सकता है एट दी एंड आप लोगों के लिए अच्छा समय हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हमारे हिसाब से भी सब चीज़ें हो सकती है। बहुत सारे तरीके होते हैं सब चीज़ें ठीक करने का, जो स्पेसिफ़िकली मैं पर्सनल कंसल्टेशन में ही बताती हूँ। ये मेरा टैरो कार्ड का चैनल है, मैं मेडिटेशन वगैरह नहीं बताती। ओके, तो आपको कंसल्टेशन लेना है तो ईमेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड पुल आउट करती हूँ कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हमारे एंजल्स और हमारे गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे ये कार्ड बहुत ही अच्छे लगते हैं पुल आउट करना, क्योंकि स्पिरिचुअली चैनल होकर आते हैं, स्पेसिफिकली हमारे लिए मैसेज रहते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट, क्या कहना चाह रहे हैं आपके गाइड्स एंड एंजल्स आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में। ओके, मेक अ विश। देखा, मैंने कहा ना आप शायद उनको मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, मेक अ विश। देखिए, दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। आई नो कि बोलना बहुत ही आसान है कि तुम अभी पॉजिटिव रहो, आप खुश रहिए, आप नेगेटिव मत सोचिए, पर होता है कई बार क्या होता है कि देखिए, मैं अभी आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में आप लोग हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए ना, मैनिफेस्टेशन कीजिए ना। कौन कहाँ भागे जा रहा है, रोज़ लड़ाई कर रहे हो, रोज़ लड़ाई हो ही रही है ना, तो एक जगह एक पॉजिटिव माइंड सेट रखिए आप कि आपके जो हैं गाइड हैं आपके साथ, तो आप वो विश कीजिए कि आपको चाहते क्या हो, बिना डाउट के, बिना किसी की मतलब कुछ डाउट मत रखिए, बिना किसी की बोलना चाहिए तो किसी का सुनिए मत, आप अपने में आप मेडिटेशन कीजिए, है ना। अभी जो चल रहा है तो उनकी मत सुनिए, आप अभी सिचुएशन को इग्नोर कीजिए, एंड लास्ट में आप लोगों का साथ सब चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो होना हो वो तो होता ही है। आपका जो अपना है वो आपके पास ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो आप एक विश प्रोवाइड कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस मैसेज को। एंड यही था मेरा आज का रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। मुझे बताइएगा किस हद तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर पाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नंबर 3, जिन्होंने भी ये इमेज सेलेक्ट किया है, शेयर द लव। चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेंगे कि क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में हो क्या रहा है। तो यस, वी हैव द 6 ऑफ वैंड, उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स, और हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग चल रही है, बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही है। एंड हाँ, लास्ट में मैं गाइडेंस कार्ड बिल्कुल पुल आउट करूँगी। बहुत लोगों को अच्छी लगती है ये गाइडेंस, और स्पिरिचुअली चैनल होकर आते हैं। आपके गाइड एंड एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल देखिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, एंड वो जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा अपने ईगो में है, वो किसी और की बात सुन नहीं रहे हैं, किसी और को कुछ मतलब बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आपको। इस तरीके का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा ईगो है उनके में,
और अपना स्टेटस और वैल्यू को बहुत ज़्यादा ही वो अहमियत दे रहे हैं। मुझे दिख पा रहा है कि ये एक कहीं पर रिश्ता वगैरह भी देख रहे हैं इनके फैमिली वाले, बिकॉज देखिए यहाँ हॉर्स है, ये कप्स है, कप्स हम ऑफरिंग का ही रहता है, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ता भी ये पर्सन देख सकते हैं। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा चल रहा है आप लोगों की लाइफ। एंड आप लोगों को फाइनेंसिस की तो दिक्कत हो ही रही है, और साथ ही साथ ये सारी भी दिक्कतें आ रही हैं कि अब मैं इस रिश्ते में क्या करूं। मतलब पेशेंस नहीं है उन पर्सन में जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, जिसके साथ ये रिलेशनशिप है, तो पेशेंस नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है। और वो अपना हमेशा ही ना रॉयल्टी दिखाने में बिज़ी रहते हैं, हमेशा अपना मतलब स्टेटस दिखाना, हमेशा यही बोलते हैं कि मैं समाज की परवाह करता हूँ, मेरा कास्ट बहुत बड़ा है। तो इस तरह का मुझे दिख रहा है सिचुएशन ऐसा है कि इंटरकास्ट प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। बट डेफिनेटली अब किसी को थोड़ी ना पता रहता है कि हम रिलेशन में आते हैं तो कास्ट के डिफरेंस के मारे इस वजह से दिक्कत हो सकती है। पर आप लोगों के बीच में यही प्रॉब्लम चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ही ना वो सोचते हैं कि मैं अपने में रहने वाला हूँ या मेरे पास सब कुछ है, इस तरीके का उनका जो है ना आप लोगों के लिए बिहेवियर मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 3। एंड या बहुत चैलेंजेस, और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है ना कि अकेले भीड़ में वो कहीं खड़े भी हो जाए तो हमेशा अपना गुणगान गाते हैं, है ना, कि मैं ही सब कुछ हूँ, अरे मेरे पास तो ऐसा है वैसा है, हमारे पास बहुत है, ऐसा मतलब अपना शो ऑफ करने का भी आदत थोड़ा सा दिखाता है, थोड़ा प्राउडी काइंड ऑफ नेचर जो बोलते हैं ना, वो चीज़ें मुझे इनकी कहीं ना कहीं दिख पा रही है ग्रुप नंबर 3। बट ऑल ओवर आई कैन सी कि ये आपके लिए अभी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बहुत मेजर इशू आप लोगों का है कि ये मेरे लिए खरे क्यों नहीं उतर रहे, मैं इनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं हूँ। जब मैंने इनको इतना प्रायोरिटाइज़ किया है, तो मैंने इनके साथ हर एक चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की है, तो भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो भी ये बोलते हैं कि नहीं, मेरा क्या बोलना चाहिए, मेरा रूल अलग है, मेरे नियम अलग है। एंड आपको उस चीज़ का वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है, मतलब इस रिश्ते में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट इशू काफ़ी दिख रही है मुझे। या तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में आए थे ना, तो आपको ऐसा कुछ बोला नहीं इन्होंने कि मैं स्टैंड लूँगा, मैं शादी करूँगा तुमसे, ये वो। बट अब ऐसा हो रहा है कि अब जब वो अलग जा रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है उनके साइड से कि यार मैंने अभी तक इतना टाइम इनके साथ मतलब गुजारा, अभी तक इनके साथ मैं खड़ी रही, और अब भी वो मुझे कुछ बोल नहीं रही हैं। अब भी कोई इनके मन में क्या मतलब प्यार नहीं है क्या मेरे लिए। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों की दिख रही है ग्रुप नंबर 3 इस रिश्ते में लेकर, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है मुझे आप लोगों की सिचुएशन। बट ऑल ओवर उनको शायद ना पेशेंस नहीं है, वो मतलब कुछ चीज़ें सुनना भी नहीं पसंद कर सकते। कुछ चीज़ें मतलब उनको ऐसा लगता है कि अरे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है या बैटल हो जाएगा, या उनके फ्रेंड मतलब सॉरी फैमिली में ही अगर वो बोलते हैं आपके लिए तो ऐसा लगता है उनको कि अरे नहीं मानेंगे। मतलब आपको ऐसा लगता है उसने पहले ही गिव अप कर दिया, पहले ही वो ऐसे कर रहे हैं कि क्या बताएं, ऐसा टाइप का है। पर आपका ये विषय कि कम से कम एक बार स्टैंड तो लो, पर वो पहले ही पीछे हट जा रहे हैं ये सब चीज़ों से, इस चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके का सारा बात चल रहा है आप लोगों का इस रिश्ते में। मतलब बहुत जल्दी सेपरेशन आने वाली है ऐसा आपको लगने लगा है इस पर्सन के साथ में, जो कि काफ़ी दुख की बात है। बट ऑल ओवर ये एनर्जीज भी चेंज हो सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आई तो पॉजिटिव भी हो सकती है रीडिंग में। हम चाहें तो मेडिटेशन करके, और काफ़ी तो और तरीके रहते हैं कि हम उसको हील कर पाए। तो वही सारी चीज़ें मैं अपने कंसल्टेंसी में करती हूँ, रीडिंग में प्रोवाइड करती हूँ, बट उसके साथ साथ मेडिटेशन भी बताती हूँ कि कैसे हील होगा। तो पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स ईमेल डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए बाकी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड पुल आउट कर देती हूँ कि आप इस सिचुएशन में अभी क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, एंड क्या मैसेजेस हैं
हमारे स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स का आप लोगों के लिए। यस, ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। बिल्कुल अपने आप को देखिए, कुछ बड़ा सोचिए, है ना। अगर ये सारी चीज़ें कंझटे चल रही हैं तो उसको थोड़ा लेट गो कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि अपने ऊपर भी हमको फोकस करना पड़ता है, अपना भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो कोई और भी आपसे प्यार करेगा ना। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मैसेज है आपके लिए, जो चैनल आए हैं बिल्कुल सही आया है। और मैं भी यही मानती हूँ कि ड्रीम बिग, सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, है ना। छोटी सब चीज़ों को जाने दीजिए। हमेशा अपने आप को थोड़ा अब आगे रखिए। जहाँ आपको प्रायोरिटी नहीं मिली, पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो देखिए, अपना सेल्फ लव तो एक लाइए अपने अंदर कि मैं भी डिज़र्व करती हूँ, मैं भी वर्दी हूँ हर एक चीज़ों के, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को कहना चाहती थी ग्रुप 3। यही था मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। मुझे बताना कि सब तक रेजोनेट हो पाया। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड चलिए अब आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।